जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा प्लांट्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ ट्रेकियोफाइटा में रखे गए हैं। टेरिडोफाइटा वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, टेरोन प्लस फाइटा। टेरोन का मीनिंग है पंखनुमा या फेदर लाइक, एंड फाइटा इज प्लांट। इट मीन्स इस इन प्लांट्स के अंदर पत्तियां जो होती हैं वो पंखनुमा होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए ये प्लांट्स जनरली सजावट के रूप में काम लिए जाते हैं। दूसरी चीज, इन प्लांट्स को प्लांट किंगडम का स्नेक या रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा की करीब 10,500 जातियां हैं और करीब 400 लिविंग और फॉसिल जनरा प्रेजेंट है। टेरिडोफाइटा को वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेस्क्यूलर सिस्टम टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट होता है। इससे पहले ब्रायोफाइटा तक पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में, उसमें कोई वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता। नाउ जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। फर्स्ट, ज़्यादातर टेरिडोफाइटिक प्लांट्स सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। सेकंड, इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। थर्ड, पत्तियां यानी लीव्स छोटी और बड़ी दोनों आकार की होती हैं। जो छोटी होती हैं उन्हें माइक्रोफिल कहते हैं, जबकि जो बड़ी होती है उन्हें मेगाफिल कहते हैं। फोर्थ, क्योंकि इन्हें वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, इनमें वेस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। फिफ्थ, कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। सिक्स्थ, स्पोरोफिटिक प्लांट्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरेंजिया लीव्स की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं, और इन स्पोरेंजिया में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं। सेवेंथ, स्पोर्स होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस दो प्रकार के हो सकते हैं। होमोस्पोरस मीन्स सभी स्पोर्स एक समान होते हैं, और हेट्रोस्पोरस मीन्स स्पोर्स असमान होते हैं, यानी जो स्पोर्स बड़े होते हैं उन्हें मेगास्पोर्स कहते हैं और जो स्पोर्स छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होकर गैमिटोफिटिक प्लांट बनाते हैं, जिन्हें प्रोथैलस भी कहते हैं। इन गैमिटोफिटिक प्लांट्स पर मल्टीसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नाइन्थ, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। टेंथ, एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, जबकि आर्किगोनिया में सिंगल एग बनता है।
11th, एंथ्रोजॉइट्स लार्ज इन नंबर बनते हैं जबकि एक सिंगल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल होता है, जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के टाइम ये एंथ्रोजॉइट्स आर्किगोनिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें केवल एक एंथ्रोजॉइट आर्किगोनिया के अंदर एंटर कर जाता है और वो एग से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट अपने चारों ओर थिक वॉल बना लेता है और इसे ऊस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये ऊस्पोर, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह लाइफ साइकिल में क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आवास यानी हैबिटेट। ये प्लांट्स एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैं, यानी जल व स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जलीय जातियां भी हैं और स्थलीय जातियां भी हैं। इसके अलावा कुछ मरुद्भिद पादप भी हैं। इसकी एक्वेटिक स्पीशीज यानी जलीय जातियां, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्सिलिया। इसी तरह इसकी स्थलीय जातियां, फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम। अब स्टार्ट। इसकी मरुद्भिद यानी जीरोफिटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस। नाउ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना। अब बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, प्लांट जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स यानी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। स्टेम जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड यानी द्विशाखित होती हैं। लीव्स, पत्तियां, इसमें कुछ पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। जो छोटी होती है उन्हें हम माइक्रोफिल कहते हैं और जो बड़ी होती है उन्हें हम मेगाफिल कहते हैं। इसी तरह हम माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन यानी जनन। इसमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, क्योंकि प्लांट स्पोरोफाइट है, इसलिए जनन स्पोर्स के द्वारा होता है। ये स्पोर्स स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं और स्पोरेंजिया लीव्स की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये स्पोर्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोर्स मीन्स जब सभी स्पोर्स एक समान होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। हेट्रोस्पोर्स मीन्स जब स्पोर्स दो साइजेस के होते हैं, कुछ स्पोर्स बड़े होते हैं जिन्हें हम मेगास्पोर्स कहते हैं, जबकि कुछ स्पोर्स छोटे होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है जैसे लाइकोपोडियम, इक्विसिटम आदि। इसी तरह हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, मार्सिलिया आदि। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजिएट मीन्स जब डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के समूह से स्टार्ट होता है, जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट मीन्स जब सिंगल सेल से डेवलपमेंट शुरू होता है।
नाउ गैमीटोफाइट, ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाते हैं यानी गैमीटोफिटिक प्लांट्स बनाते हैं। होमोस्पोरस प्लांट्स जो होते हैं वो होमोस्पोर्स जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाते हैं जो कि मोनोएशियस होता है यानी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो प्लांट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं उनमें क्योंकि दो तरह के स्पोर्स होते हैं तो माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं जबकि मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। तो मेल गैमीट्स ये मेल गैमीटोफाइट पर लगते हैं जबकि फीमेल गैमीट्स फीमेल गैमीटोफाइट पर लगते हैं। मेल गैमीट्स यानी एंथ्रीडिया और फीमेल गैमीट यानी आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से बाइफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स बनते हैं जबकि फीमेल गैमीट यानी आर्किगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे जो चौड़े वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं वेंटर और ऊपर नेक वाले पोर्शन को कहते हैं नेक। नेक में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जबकि वेंटर में एग और वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन के लिए जल आवश्यक है। ये एंथीरोजॉइड्स आर्किगोनिया तक पहुंच जाते हैं लेकिन एक एंथीरोजॉइड आर्किगोनिया में एंटर कर जाता है और एग से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करता है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस जाइगोट में मियोसिस नहीं होता, ये माइटोटिकली डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है और ये एम्ब्रियो फिर से नया प्लांट यानी स्पोरोफाइट बना लेता है। इस तरह से टेरिडोफाइट्स में क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दो जनरेशन्स पाई जाती है जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट करती है और ये दोनों जनरेशन एक के बाद एक यानी ऑल्टरनेट क्रम में लाइफ साइकिल में प्रेजेंट रहती है। थैंक यू।